बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल सर्दी की आमद है और सर्दी आने के साथ साथ जो है वो हमारे बुज़ुर्ग या फिर अगर आप लेट 40s में हैं, अर्ली 50s में हैं, खुसूसन हमारे वालिदैन जो हैं, वो एक शिकायत बहुत आम करते नज़र आएँगे कि जी रात को बार-बार पेशाब आता है और उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से वो सुबह उठ के कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पाते। ये किसी भी शख्स के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होता है कि वो रात को बार-बार उठता है और आजकल वैसे भी सर्दी आने वाली है और सर्दी में आप रज़ाई छोड़ के फ़ौरन जाके वॉशरूम में यूरिन करें, तो एक तो सर्दी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, दूसरा जो है आप बहुत ज़्यादा उकताहट महसूस करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है कि लोगों को रात के टाइम जो है बार-बार पेशाब आता है और वो उठ के वॉशरूम में जाते हैं। इसको नक्टूरिया कहते हैं। ये बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ़ जो है हमारी कुछ रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हुई होती है। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि एंड पे मैं आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊँगा जिस पे अमल करके जो है आप इस बीमारी से निजात दिलवा सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कीजिएगा। दोस्तों, जब हम सारा दिन कोई ना कोई काम करते हैं तो हम क्योंकि खड़े रहते हैं और हमारी रूटीन भी ये है कि हम सारा दिन खड़े होके काम करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफ़िस वर्क में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बैठा रहते हैं, ख़ुसूसन वो जो शॉप्स पे काम करते हैं तो वो भी अमूमन चेयर्स पे बैठे रहते हैं। इसका होता क्या है, जो हम पानी पीते हैं तो वो सारा दिन जो है वो हमारी टाँगों में इकट्ठा होता रहता है। जब टाँगों में इकट्ठा होता है तो स्याल या फिर पानी जो है इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है कि टाँगें हल्की-हल्की सूजन होना शुरू हो जाती है। यही जब आप रात को बेड पे लेटते हैं तो यही सूजन जो है वापस, क्योंकि लेटे होते हैं तो वापस जिस्म में ब्लड के ज़रिए एंटर होती है जिस्म खून की नालियों के अंदर और पानी जो है वो वापस गुर्दों तक पहुँचता है। तो गुर्दे जो हैं फिर उसको फ़ौरन फ़िल्टर करके जो है वो पेशाब की सूरत में ख़ारिज करने की कोशिश करते हैं। इस सूरत में हमें जो है वो जो है यूरिन आता है रात के टाइम। दूसरा जो है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे-वैसे हमें हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन की कमी हो जाती है। जब हम जवान होते हैं तो रात के टाइम हमारा एक दिमाग एक हार्मोन बनाता है जिसे एडीएच कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन बेसिकली हमारे दिमाग को डायरेक्ट करता है कि गुर्दों को हुक्म दे कि पेशाब कम बनाएँ। लेकिन कई बीमारियाँ ऐसी हैं कि इसका तवाज़ुन जो है वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से रात के टाइम ख़ुसूसन जो है गुर्दे फ़िल्टर पानी को ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन आता है। दूसरे नंबर पे जैसे-जैसे आप उम्र सीधा होते जाएँगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तो आपके पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगे। ये वो मसल्स हैं जो कि हमारे मसाने को सपोर्ट करते हैं। जब ये सपोर्ट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी तो अगर मसाना थोड़ा-सा भी भरा होगा तो जो है आपको यूरिन करने की हाजत होगी। इसके अलावा जो है, अगर आप ज़ियादतीज़ के पेशेंट हैं, यानी कि आपको शुगर है और आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड है, तो होता क्या है कि गुर्दे जो हैं फिर जो शुगर अनकंट्रोल्ड होती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़ारिज करने की कोशिश करते हैं। जब वो उसको ख़ारिज करने की कोशिश करते हैं तो आपको यूरिन जो है वो ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से जो है आपको रात के टाइम भी जो है काफ़ी यूरिन आ रहा होता है। इसके अलावा अगर पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो तब भी जो है आपको कतरा-कतरा जो है वो यूरिन आ रहा होता है। इसके अलावा मर्दों में एक बहुत कॉमन है, वो है प्रोस्टेट का बढ़ना। प्रोस्टेट एक हमारे मसाने के साथ एक हदूद है जो कि मर्दों में जो है वो बढ़ जाता है। जब ये प्रेशर डालता है तो आपको फिर अर्जेंसी या फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब अर्जेंसी मतलब बहुत तेज़ से पेशाब आना, फ्रीक्वेंसी मतलब कि बार-बार का पेशाब आना, और इतना नहीं आता कि आप बिल्कुल उसको मुकम्मल तौर पे ख़ारिज कर लें, बल्कि लोग तो कहते हैं कि जी कतरों की सूरत में आता है। तो ये वो बीमारियाँ हैं, ये वो वजूहात हैं जो कि रात के टाइम जो है आपको यूरिन ज़्यादा आने की वजूहात हैं। अब हम कुछ बात करते हैं कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि फ्लूइड मैनेजमेंट, कि पानी जो है वो खून की नालियों से निकल के अगर आपके पैरों में इकट्ठा हो रहा है तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है। एक तो आप रात के टाइम जो है वो सोने से 2-3 घंटे पहले जो है पानी पीना बंद कर दें। फिर रात के टाइम अगर आप कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं, चाय, कॉफ़ी, कोको कोला, पेप्सी इस तरह की चीज़ें पीते हैं, तो लेट नाइट जो है इनका बिल्कुल जो है वो इस्तेमाल बंद कर दें। तीसरे नंबर पे आप जो है वो
रात के खाने में जो है नमक जो है वो उसका इस्तेमाल जो है बहुत कम कर दें। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो है वो स्पाइसी जो है वो पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, इसके अलावा जितनी ये मटन कढ़ाइयाँ हैं या फिर इसके बाद टिक्के हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। जिसके बाद जो है आपका पानी आप बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, नमक जो है बेसिकली वो जो है पानी को रिटेन करता है जिस्म के अंदर, वो पानी को ज़ाया नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको बार-बार जो है वो यूरिन आता है रात को। इसके अलावा आप टाँगों की वर्जिशें कर सकते हैं, एटलीस्ट 20 टू 30 मिनट्स जो है वो डेली पैदल वॉक करें, ताकि जो है खून की गर्दिश जो है वो आपकी टाँगों में बढ़े और पानी जो है वो खून के अंदर ही रहे, बजाय इसके कि नालियों के बाहर इकट्ठा हो। इसके अलावा अगर चलें आप ये नहीं कर सकते तो एक होती है लेट के साइकिल चलाना, मतलब टाँगें उठा के तो आप अपनी टाँगों को जिस तरह साइकिल के पैडल मारते हैं इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो करें, एटलीस्ट 10 से 15 दफ़ा, एक दफ़ा, और ये साइकिल आप जो है 3 दफ़ा रिपीट करें तो फिर भी जो पानी है वो आपकी टाँगों से वापस जिस्म में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको यूरिन जो है ऑन द स्पॉट आ जाएगा या फिर बाद में आ जाएगा, लेकिन लेट नाइट आपको तंग नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे आपने मसाने की एक्सरसाइज करनी है। मसाने की एक्सरसाइज ये करनी है कि अगर आपको दिन के टाइम पेशाब करने की या यूरिन करने की हाजत महसूस हुई है तो फ़ौरन से जाके यूरिन नहीं करना, आपने उसको होल्ड करके रखना है, ताकि मसाने के मसल्स को ये हो कि थैली अभी भरी नहीं है और उसमें जो गुंजाइश है वो पेशाब को स्टोर करने की वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ जाए। इसके साथ-साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि टाँगों को स्क्वीज़ कर लें, यानी कि इकट्ठा कर लें, ताकि आपको जो है वो हाजत ना महसूस हो यूरिन की। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। इसके बाद जब आप यूरिन करने जाएँ तो आप खुद को पूरा रिलैक्स करें और ठीक तरीके से, ये नहीं जल्दी-जल्दी करके उठ जाएँ, बल्कि प्रॉपर वे से और 2-3 मिनट लगाएँ ताकि यूरिन जो है वो प्रॉपर खारिज हो जाए और आपका मसाना जो है मुकम्मल खारिज हो जाए। इसके अलावा आप अपनी पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज़ेज़ भी कर सकते हैं। इनको हम कीगल एक्सरसाइज़ेज़ कहते हैं। इसमें आप थोड़ी-सी कमर का हिस्सा ऊपर उठाएँ, उसको 5-10 सेकंड के लिए रखें और फिर नीचे कर लें। इससे क्या होगा, जो मसाने के फ्लोर है, जिसके मसल्स हैं जो मसाने को कंट्रोल करते हैं, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और वो जो है गुंजाइश बढ़ा देंगे मसाने की कि आप उसमें स्टोर कर सकें। तो और वो इतनी जल्दी नहीं सिकुड़ेंगे, जिसकी वजह से जो है वो वज़न बर्दाश्त कर सकेंगे और मसाना जो है वो यूरिन को स्टोर करने की सलाहियत उसकी बढ़ जाएगी। 5वें नंबर पे आपने जो है अपनी खुराक में भी तब्दीली लेके आनी है। आपने नमक का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम करना है। इसके अलावा रात के टाइम डार्क चॉकलेट या फिर पेप्सी कोक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है। जंक फूड जिसमें आप समझ लें कि जिनमें टिक्के, कबाब, इस तरह की चीज़ें, नमक मिर्च बहुत ज़्यादा होता है, इनका इस्तेमाल कम करना है ताकि फ्लूइड जो है वो आपकी बॉडी में रिटेन ना रहे बल्कि निकल जाए। इसके अलावा आपने अपना वज़न जो है वो कम करना है। अगर वज़न ज़्यादा है तो फिर भी जो है आपके मसाने के ऊपर ज़ोर आएगा, जिसकी वजह से बार-बार यूरिन आएगा। तीसरे नंबर पे आपने कब्ज़ नहीं होने देनी। कब्ज़ भी जब होगी तो आप ज़ोर लगाएँगे तो उसके साथ फिर यूरिन जो है वो डेफ़िनेटली आएगा और मसाना कमज़ोर होगा। अब नाज़रीन बात करते हैं कि आपने डॉक्टर से कब मिलना है। इसमें अगर आप समझते हैं कि 2-3 हफ़्ते हो गए हैं आपको ये सारी एक्सरसाइज़ करते हुए, ये सारे वामिल करते हुए, लेकिन आपका जो यूरिन है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब कौन-सी अलामत है? अगर आपको पेशाब करते वक़्त दर्द या जलन महसूस हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपका पेशाब का रंग जो है वो सफ़ेद या लाइट येलो की बजाय डार्क येलो या रेड कलर का हो गया है। तीसरे नंबर पे जो है पेशाब बार-बार आ रहा है और बेकाबू हो गया है। इसके बाद आप समझते हैं कि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है और डेली बार-बार आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको ज़ियादतीज़ है जो कि अनकंट्रोल्ड है। दोस्तों ये तो वो चंद अलामात थी और उनका हल मैंने बताया कि अगर आपको रात के टाइम जो है वो यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो उसको किस तरह कंट्रोल करना है, उसकी क्या वजूहात हैं और फिर उसका इलाज भी बताया है। अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में थोड़ी-सी तब्दीलियाँ ला के और थोड़ा-सा अपनी साइकी को बेहतर करके आप जो है मसाने के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ना कि ये कि मसाना आपको कंट्रोल करे, बल्कि आप मसाने को कंट्रोल करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।